हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका घोर स्वागत है। ठीक है ना। तो आज हम लाए आपके लिए क्लास 11th का फिजिक्स। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था त्रिभुजों के जोड़ का, सदिश जोड़ का नियम सीखा था। आज हम सीखेंगे कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ ऑफ ट्राइएंगल, त्रिभुज के कोज्या का नियम और ज्या का नियम। तो सीधे टॉपिक पे चलते हैं। कोसाइन लॉ एंड साइन SINE लॉ ऑफ ट्राइएंगल। ठीक है ना। त्रिभुजों का मतलब कि त्रिभुज का कोज्या का नियम और ज्या का नियम हमको आज यही सीखना है। छोटा सा वीडियो, जो लंबा नहीं जाने वाला। ये जान तो क्या करता है, ये यूज बता दूं मैं, इसका यूज बता दूं तो ये क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प द फाइंड आउट ऑफ द साइड्स और एंगल्स in different types of triangle। इस ट्राइएंगल के लिए केवल काम करता है कोई भी त्रिभुज हो, जितना पड़े हो संसार में, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, जो भी पड़े हो सब पे मतलब कि ये लॉ अप्लाई होता है। उसकी भुजाओं को हम ज्ञात कर लेंगे बड़े आराम से, उनके एंगल को भी ज्ञात कर लेंगे। बस थोड़ा मोड़ा जानकारी होनी चाहिए, तो पढ़ाई करते भी समझ में आपको आ ही जाएगा। तो मैं बता दूं कि कोसाइन लॉ मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको। कोसाइन लॉ क्या होता है, मान लो एक कोई त्रिभुज हो आपका ABC, ए के सामने वाला कोण अल्फा, बी के सामने वाला कोण बीटा, सी के सामने वाला कोण गामा। ए के सामने वाला कोण अल्फा, बी के सामने वाला कोण बीटा, सी के सामने वाला कोण गामा। तो ये होता है कॉस अल्फा बराबर, जानते हो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपान 2BC। कहोगे सर याद कैसे होगा? अरे यार याद नहीं करा है, पहले बता रहे हैं कैसे निकालना है, ट्रिक बता दें आपको। कॉस अल्फा बराबर अल्फा के सामने वाला जो है उसको छोड़ दो, बाकी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, अल्फा के सामने वाले को स्क्वायर कर घटा दो, और अपान 2 अल्फा के सामने वाला छोड़ के बी गुणे सी। हो गया ना। कॉस गामा क्या होगा, गामा निकालना है। गामा के लिए तो गामा के सामने वाला छोड़ दो, किनारे किनारे वाला जोड़ लो, बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, अब इसको घटा दो और अपान 2 घटाने वाले को छोड़ के दोनों जोड़ वाला लिख लो BA। गामा क्या हो गया, कॉस बीटा ले लो, बीटा तो इसके सामने वाला छोड़ दो, किनारे किनारे वाला जोड़ लो स्क्वायर करके, सामने वाला स्क्वायर घटा दो, अपान 2AC। यही है कोज्या का नियम है, यही क्या है, कोसाइन लॉ ऑफ ट्राइएंगल है। ठीक है ना। देखो सारे कोण निकाल लोगे, अगर ABC का मान पता है सारे कोण नहीं निकल जाएंगे। ये वास्तव में डॉट प्रोडक्ट से आता है। किससे आता है? डॉट प्रोडक्ट से आता है। डॉट जानते हो ना क्या होता है, ये वास्तव में आता है डॉट प्रोडक्ट से। डॉट वाले में कॉस लगता है, आप जानते हो। ठीक है ना, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है। ये वास्तव में डॉट प्रोडक्ट है, और जो साइन वाला जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए कुछ करा जाए ना, इसको मिटा के प्रूव करें, इसको मिटा देते हैं। फार्मूला नोट कर लो अभी, हालांकि इसे कुछ होने वाला नहीं है, हम तो आपको प्रूव कराएंगे। इसको मिटाते हैं फिर। तो चलिए स्टूडेंट प्रूव कर लेते हैं। इनको भी मिटाना भूल गया था, इनको क्या कराएंगे रख करके। कोसाइन लॉ को प्रूव करते, ट्राइएंगल लॉ ही है, लेकिन मैं वहां पे आपको फंसाना नहीं चाहता। आप समझो हमारी बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं, बस ध्यानपूर्वक हमारी बात को समझना। मान लो यह वेक्टर ए है, ट्राइएंगल लॉ से ही होकर जाता है, लेकिन मैं आपको कहीं ले नहीं जाने वाला, आसानी से करा देता हूं। वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, तो त्रिभुज के नियम से रिजल्टेंट यह होगा। अच्छा मैं मान लो ऐसे कर दूं, इनको ऐसे ला दूं,
तो क्या होगा, त्रिभुज तो बनेगा, त्रिभुज का नियम ही अप्लाई होगा मेरे भाई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऋण धन में आप आओ, आप नहीं समझो बस इसको। आपने हेड टेल का योगफल का नियम सीखा है? हेड टेल का योगफल का नियम सीखे हो कि नहीं सीखे हो? हेड टेल का नियम क्या कहता था कि पहले वाले के हेड से अगले वाले का टेल, फिर इसको मतलब जोड़ना है जिनको। और रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कहता था? हेड टेल वाला मेथड रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कहता था कि लास्ट वाले हेड को, लास्ट वाले जो वेक्टर है उसके हेड को शुरुआत वाले टेल से ऐड कर दो, वही रिजल्टेंट होता था। हेड टेल अगर नहीं आप देखे हो तो शुरुआत की वीडियो जाके बेटा आप देख लो, वहां पे आपको सबको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो दो वेक्टर ऐसे हैं, ए मान लो वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो हेड टेल का क्या कहता था, रिजल्टेंट क्या होगा, इस लास्ट वाले के हेड से शुरुआत वाले का टेल ऐड कर दो, ऐसे लास्ट वाले के हेड से शुरुआत वाले का टेल ऐड करोगे, यही रिजल्टेंट था हेड टेल वाले मेथड में। चलो इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे तीन वेक्टर हैं। यहाँ पे हमारे पास ये मान लो वेक्टर सी है, ठीक है ना, ये वेक्टर सी मान लो। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होगा। एक सवाल मैंने आपसे करा नॉर्मली, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, एक दो तीनों जोड़ दिया। अच्छा बताओ हेड टेल के मेथड से आप बताओ कि लास्ट वाले का टेल और सॉरी लास्ट वाले का हेड और शुरुआत वाले का टेल, इनमें कितना डिफरेंस है, कुछ नहीं है। वही से भी देख रहे हो यार, फिर ये जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए तो रिजल्टेंट क्या हुआ, वेक्टर में यही तो होता है, जहाँ से चले वहीं पे आ गए। यहाँ से भी कह सकते हो जीरो होगा सर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान जीरो होगा, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। और अगर मैं बोलूँ तो वैसे हेड टेल का मेथड लगा लो तो देखो लास्ट वाले का हेड शुरुआत वाले का टेल दोनों पास हैं, रिजल्टेंट जीरो ही तो बनाएगा। अब ऐसे कर लो, वेक्टर ए बराबर इन दोनों को उधर भेज देते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और एक बात और मान लो, वेक्टर ए के सामने वाला कोण अल्फा, वेक्टर बी के सामने वाला कोण बीटा, वेक्टर सी के सामने वाला कोण गामा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे दोनों पक्षों में मॉड लेने पर टेक बोथ साइड मॉड, टेक बोथ साइड मॉड, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए और मॉड रहेगा, तो अगर इनको मॉड में डालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों पक्ष। अब आप जान ही रहे हो, आप क्या जान रहे हो, आप ऐसे कह सकते हो कि वेक्टर ए बराबर हो गया ना वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हमने क्या करा कि दोनों साइड में हमने मॉड ले रखा है, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, टेक बोथ साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये cos थीटा कहाँ से आया, है ना। आपका क्वेश्चन तो लाजमी है, करो ना क्वेश्चन, करो आराम से करो। देखो जरा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करा आपने तभी तो वाला पोर्शन पर। अब जान रहे हो कि वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों क्या है, दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर है ना, और वेक्टर का योगफल है। और आप जानते हो कि वेक्टर ए एक फार्मूले की तौर पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, यही ना था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर आर, और बराबर क्या होता था, आर बराबर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दोगे सबका, तो ऐसे भी तो कह सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं कह सकते हो, तो वही तो है, स्क्वायर दोनों पक्षों करा, तो इसकी जगह पे ए बी की जगह पे बी सी था, तो बी का स्क्वायर से दोनों वेक्टर है, यहाँ पे लिख लेना बिकॉज बी एंड सी आर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज,
है ना। चलो अब बात आती है एक बात और, यहाँ पे इसको नोट कर लो, मिटा दूं। देखो जरा, एक कॉस थीटा यानी कि बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी, अब कहोगे सर थीटा तो हमने कहीं लिया ही नहीं। अच्छा बताओ बी और सी के बीच का एंगल कितना है? बी और सी के बीच का एंगल कितना है? आप सोच रहे होगे सर अल्फा है, सोच रहे होगे ना। तो देखो जरा, हेड से टेल लगा हुआ है, क्या इसको ले पाएंगे हम? कभी कभी नहीं ले पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। नहीं, कहाँ वो ले पाएंगे? तो हम करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, बी को यहाँ पर लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस अल्फा। अब तो जान ही रहे हो कि क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ए 180 से घट रहा है तो चिन्ह बदलेगा, साइन नाम तो बदलेगा नहीं, सेकेंड में साइन और कॉशिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव नेगेटिव जगह माइनस का 2bc cos अल्फा। इनको इधर लेते आओ, 2bc cos अल्फा बराबर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, उनको उधर भेज दो, माइनस a का स्क्वायर। ये हो जाएगा cos अल्फा बराबर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल का अपान 2bc। हो गया ना? देखा, यही तो हमने लिखा था। अल्फा निकाल रहे हो अल्फा, तो ए वाले को घटाओ, इनको स्क्वायर को जोड़ो, बटे इनको हटा के और ए किनारे किनारे गुणा कर दो, बस यही तो था फार्मूला हमारा। अल्फा निकल गया, बी और सी एक और किया तो अल्फा निकला, अब बी और ए एक और करेंगे तो गामा निकलेगा। आहा, मजा आएगा। इसको मिटा देना, अब कर लोगे बड़े आराम से। यहाँ पे क्या करा मैंने, दो साइड को एक और करा, एक को एक और रखा, वो मॉड लिया तो सब पॉजिटिव हो गए, और यहाँ पे क्या इनको मतलब कि स्क्वायर कर दिया, मतलब कि ये सदिशों के योगफल का नियम लगाया, जो देख रहे हो आपके सामने यार। अब चलो बी और सी के बीच का करा तो निकला हमारा अल्फा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कि चूंकि हम जान रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, अब फिर ए और बी को कर लो, ए और बी को कर लोगे तो गामा निकल जाएगा, नहीं माइनस वेक्टर ए, फिर वही काम दोनों पक्षों में मॉड लेने पर, तो ये हो जाएगा सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नहीं फिर स्क्वायर करने पर, ए मॉड था, अब ये स्क्वायर करोगे सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना, कभी मत कंफ्यूज होना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि सर अगर स्क्वायर करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ए मॉड में है, सब लोग मॉड में, ठीक है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कभी मत सोचना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कभी यह मत सोचना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। यह थिंक आपकी गलत है ना, यह तो होता ही नहीं है। आप समझो, फिर मैं रिपीट करता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर आर, और आपने पढ़ा है वेक्टर आर बराबर रूट में या तो आर का स्क्वायर बराबर पड़ा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आर का स्क्वायर पड़ा है ना कि केवल आर पड़ा है। अगर केवल आर पढ़ लोगे तो रूट में हो जाएगा सारा, तो अब मतलब कि अगर रूट में हो जाएगा ऐसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तब कहोगे सबका स्क्वायर करने पर ए धन बी का होल स्क्वायर पाओगे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो सीधे सीधे वही वैल्यू ही है, तो कभी इसके चक्कर में मत पड़िएगा आप। तो वेक्टर ए का ऐसा मैग्नीट्यूड केवल है अब, और ये हो जाएगा 2ab cos। अब इनके ए और बी के बीच का एंगल लेना है, ए और बी के बीच का एंगल क्या गामा लिया जाए? गामा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हेड से टेल लगा हुआ है, या तो टेल से टेल या तो हेड से हेड, इनको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ लाएंगे। अब इनके बीच का एंगल 180 अंश माइनस गामा, टोटल 180, गामा निकल जाएगा 180 अंश माइनस गामा। फिर हो जाएगा सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा, और एक 2ab cos गामा इधर ला दो, उधर जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, यानी कि cos गामा बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपान 2ab। अब देखो गामा गामा है, सामने वाले को छोड़ के ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, सामने वाले को माइनस का स्क्वायर अपान 2ab, ए बी गामा भी निकल गया। चलो अब आगे क्या करते हैं,
तो साइड अगर ABC पता है तो गामा का मान नहीं निकाल लोगे? गामा का मान बड़े आराम से निकल जाएगा। तीसरा निकालते हैं, अभी निकालना है बीटा निकालना है। बीटा निकालना है तो A और C को एक और करना पड़ेगा, यानी कि चूंकि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 0, तो वेक्टर B बराबर माइनस का वेक्टर A प्लस वेक्टर C, मतलब कि अब मॉड लोगे तो क्या पाओगे? वेक्टर B मॉड में वेक्टर A प्लस मॉड में ये वैल्यू प्लस हो गई ना, स्क्वायर। अब हमने करा स्क्वायर करा तो पाया B का स्क्वायर, A का स्क्वायर, C का स्क्वायर 2AC cos थीटा, बिकॉज अब थीटा कैसे निकलेगा? बिकॉज ये वेक्टर है ना, इसलिए थीटा लग रहा है। अब बताओ A और C के बीच का एंगल, A और C, A का A है और C A है। बीटा लोगे कभी? टेल हेड लगा हुआ है, नहीं लेंगे सर, A लेंगे। अब इनको पैरेलल शिफ्टिंग करा, यहाँ लाया, इनको पैरेलल शिफ्ट करके इधर लाया, तो अब हेड से हेड लग गया, अभी वाला एंगल निकाल लो। 180 माइनस कितना हो जाएगा? बीटा। टोटल 180 बीटा निकल गया, ये हो जाएगा 180 अंश माइनस बीटा। अब इनको सॉल्व करोगे तो B का स्क्वायर दूसरे वाले में कोऑर्डिनेट जाएगा, 180 से कुछ घट रहा है तो 180 में नाम बदलता नहीं है, लेकिन दूसरे में साइन कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव तो हो जाएगा नेगेटिव 2AB cos बीटा। इधर ला दोगे तो 2AB cos बीटा इज इक्वल टू A का स्क्वायर C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यानी कि cos बीटा बराबर A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अपॉन 2AB। लो, ओहो 2AB कहाँ होगा? गलत हो रहा है ना, 2AC यहाँ पे AC है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, AC है, ठीक है ना, बस हो गया। ये होता है हमारा कोसाइन लॉ। इसी प्रकार मान लो कोई त्रिभुज दिया हो, ए मान लो ए दिया हो 5, ए दिया हो 3, ए दिया हो 4, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। अब पूछे ए वाला एंगल बताओ, ए वाला बताओ, ए वाला बताओ, तीनों अल्फा बीटा मान लो गामा है। तो हमने पढ़ा है अगर अल्फा निकालोगे ना कॉस अल्फा, तो अल्फा इनके किनारे इनका स्क्वायर माइनस इनके आगे वाले का स्क्वायर होल का अपान 2 और ये दोनों का गुणे 5 गुणे 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा बराबर 5 बचे 25 से और 3 9, 25 9 34 से 8 गया, अरे 34 से 16 निकालना पड़ेगा। 5 25 प्लस 9 ये हो जाएगा 34 माइनस 16, 14 से 6 गया 8, 2 से गया 1, 18 आएगा। 18 बटे 2 पचे 10 33, 2 9 18, यानी कि अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 9 बटे 10। कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, कहीं गलती हो सकता है, मैं नहीं मानता उसको। तो ठीक है ना, इस प्रकार आपको सारे नियम कानून कोज्जा के पते हो गए हैं। कोज्जा का नियम यही कहता है कि अगर एंगल वंगल नहीं पता है, कुछ दिया है तो कुछ पा जाओगे आराम से। अब आपको संसार का कोई भी त्रिभुज दिया होगा, आप उनके बीच एंगल निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये वेक्टर की सहायता से हो पाया है। हालांकि हमारे स्कूल में जो पिछले साल मैथ की बुक लगी थी बालाजी प्रकाशन, उसमें सब नियम थे, लेकिन एनसीईआरटी में सब नियम हटा दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए बेहद यूजफुल टॉपिक है, ठीक है ना। इसको मिटा के हम चलते हैं साइन लॉ पे, देखते हैं साइन का लॉ क्या कहता है। इसको मिटाते हैं, आपको तीनों नियम पता चल गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को साइन लॉ होता है, यानी कि त्रिभुज के कोज्या का नियम होता है। अब हम पढ़ेंगे ज्या का नियम, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है साइन लॉ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइन लॉ क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आराम से सारे टॉपिक को देखिए। साइन लॉ यही कहता है स्टूडेंट, अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल में भी काम करता है, वही काम करेगा यह भी, ए बी सी हो, ठीक है ना। ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा। तो ए अपान साइन अल्फा बराबर बी अपान साइन बीटा अपान सी अपान साइन गामा, ये सब मॉडुलस वैल्यू हैं। ये होता है साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑफ एनी ट्रायंगल। ये होता है साइन लॉ। अब इसको प्रूव करना चाहते हो, चलो प्रूव कर लेते हैं। ये होता है किसी त्रिभुज के त्रिभुज साइन लॉ होता है। वेक्टर लॉ से इसको भी प्रूव करेंगे हम लोग। वेक्टर पढ़ने में हम लोग महारत हासिल कर लिए हैं, वेक्टर हमको आता है बढ़िया से। ओह सर वेक्टर आता है। चलो अच्छे से देख पा रहे हो व्हाइट बोर्ड को? धुंधला नहीं दिख रहा है आपको? मस्त दिख रहा है।
चलो फिर वही काम करते हैं, कोई 3 वेक्टर लेते हैं। लेट एनी 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ए वेक्टर सी। ऐसे डायरेक्शन ऐसे बना दिया, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, तो डायरेक्शन क्या करना। अब देखो जरा, इसलिए बनाया गया कि आपको लगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट टोटल जहाँ थे वहीं चले आए। तो यार वेक्टर में जानते ही हो, विस्थापन का नाम सुना ही आपने, विस्थापन 0, रिजल्टेंट 0 आ गया। और चूंकि हाँ यह भी एक वेक्टर होता है ना, यह भी एक वेक्टर है, लगा सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने बोला था ना, कोसाइन लॉ जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट पे आता है, साइन लॉ किस पे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट पे। हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, बढ़िया से देखना। यहाँ पे आपको दिशा भी जाननी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी जानना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि दोनों पक्षों में वेक्टर सी का क्रॉस लेने पर, ऐसे वेक्टर सी का क्रॉस लेने पर, दोनों पक्षों में क्रॉस ले लिया जी वेक्टर सी का, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। चलो गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 में कुछ हो गुणा करोगे 0 हुए आएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मतलब क्या, क्रॉस में आप जानते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, थीटा आ गया। ए और सी के बीच का एंगल फिर से आ गया, ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा। यहाँ तक एग्री कर रहे हो ना। अब देखो जरा, ए और सी यही तो है। अब इनके बीच का एंगल लिया जाएगा, कभी नहीं लिया जाएगा, ए वाला लिया जाएगा, 180 अंश माइनस बीटा। घबराना मत, तो वही देगा, साइन बीटा ही आएगा, लेकिन नियम कानून से चलना जरूरी है। ये हो जाएगा 180 अंश माइनस का बीटा, इनका बंद कर दो, प्लस बी और सी पे आ जाओ, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ वेक्टर सी एंड वेक्टर सी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। वेक्टर बी वेक्टर सी का एंगल क्या लिया जाएगा, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि ये हेड टेल है, कभी नहीं लिया जाएगा। इसको यहाँ करोगे तो हो जाएगा 180 अंश माइनस अल्फा। अब सी और सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर सी, और सी और सी के बीच का एंगल, सी और सी के बीच का एंगल 0, साइन 0 हो जाएगा। ओके चलो आ जाओ। 180 में से कुछ घट रहा है, सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 180 में नेम भी नहीं चेंज होता है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर सी, ये हो जाएगा साइन बीटा और प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी, अभी वही हाल साइन अल्फा, और इन साइन 0 का मान 0 होता है, 0 हो जाएगा, मतलब छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात आती है क्या, इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है यार, इनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप जानते हो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर क्रॉस प्रोडक्ट हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी है, तो सी तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्रॉस वाले में डायरेक्शन भी होना चाहिए ना, क्योंकि आप जानते हो कि सदिशों का गुणनफल पड़ा है। 2 सदिश का गुणा करते हो, जब स्केलर करते हो तो अदिश आता है, जब जब डॉट करते हो तो अदिश आता है, जब क्रॉस करते हो सदिश आता है। सदिश है और इसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन देख लें कहीं इनका। अब ये कैसे जोड़ लेंगे इसको, अगर मान लो पूरब जा रहा हो पश्चिम जा रहा हो तो कैसे जुटेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो जोड़ने के लिए अभी हम डायरेक्शन नहीं निकाले हैं, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, एक केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर का कमाल चल रहा है, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं, ए और सी, ए सी पे आओ जरा, ए सी पे आओ। तो ए और सी के बीच का एंगल बीटा 180 माइनस बीटा ये वाला है। ए और सी, या ए है और या सी है, यही वाला एंगल लिया, ए से सी की ओर जाना है, ए से सी ऐसे मत जाना, एंगल लिया नहीं गया, इस पे कहाँ जाएंगे, एंगल ये वाला लिया, इस पे चलना, ए से सी की ओर। इस पे या तो स्क्रू ला लगाओ, या तो स्क्रू ला लगाओ, या तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड पाम रूल ऐसे बोल सकते हो, राइट दाएं हाथ का नियम कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, हाथ का नियम कहते हैं। ए से सी की ओर देखो जरा, इधर अंगूठा ए से सी, ए इधर है सी इधर है, ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, कहोगे सर इनवर्ड यार, अंदर जा रहा है। अरे भाई स्क्रू ले लो, स्क्रू ए से सी की ओर घुमाओ, स्क्रू को ए से सी की ओर घुमाओ, किधर जाएगा स्क्रू,
अंदर की ओर जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है। बी से सी पे आओ जरा, तो बी सी पे, बी सी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका जानना है डायरेक्शन, बी से सी, बी से सी ये वाला एंगल लिया गया, बी से सी। स्क्रू लो चाहे डायरेक्शन, देखो स्क्रू लो चाहे राइट हैंड का रूल लगाओ, स्क्रू लोगे बी से सी आओगे तो स्क्रू बाहर की ओर आएगा, स्क्रू बाहर की ओर आएगा यानी कि आउटवर्ड होगा, नहीं स्क्रू बाहर की ओर आएगा तो आउटवर्ड होगा। अगर राइट हैंड का नियम लगाना चाहते हो तो क्या लगाओगे, देखो जरा, बी से सी जाना है, बी से सी, बी से सी, हमारा अंगूठा किधर, आउटवर्ड, और यहाँ पे क्या था, इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड था, ये किधर है, आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है। नहीं अब देखो ये तो इनवर्ड हो रहा है, ये तो आउटवर्ड हो रहा है, क्या जोड़ पाओगे तसल्ली से, क्या दोनों को इनवर्ड या दोनों को आउटवर्ड होना पड़ेगा ना। तो इनवर्ड आउटवर्ड, इनको मान लो इनवर्ड करना हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा चिन्ह, बस यानी कि इनकी दिशा किधर चल जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अरे भाई अगर ये मान लो वेक्टर ए है तो यह क्या है, माइनस का वेक्टर है और क्या, बस इनको अगर इन्वर्ट करना चिन्ह बदल दो तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर सी साइन बीटा, अब ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर बी वेक्टर सी साइन अल्फा बराबर 0। अब इन्वर्ट हो गया, दोनों माइनस का चिन्ह लग गया ना, इनको उधर भेज दोगे तो हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर सी साइन बीटा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव के साथ वेक्टर बी वेक्टर सी साइन अल्फा, सी से सी कट जाएगा यानी कि वेक्टर ए अपान साइन अल्फा, ए वाला अल्फा यहाँ आ जाएगा, और वेक्टर बी अपान साइन बीटा। ये मान हटाओ केवल मैग्नीट्यूड है, जान गए ना, ए अपान साइन अल्फा इक्वल टू बी अपान साइन बीटा। यहाँ तक बात क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डायरेक्शन जानना था हमको, राइट हैंड का रूल लगाओ, नियम बढ़िया से पढ़ ले रहे हो तो क्लास 12 में सब बहुत नॉर्मल पढ़ाई हो जाएगी। बढ़िया से पढ़ना है, सब बहुत आगे तक काम करेंगे, जहाँ तक पढ़ाई करोगे हर जगह सब काम करता है। तो ये एक संबंध निकल गया, एक संबंध और निकालते हैं। अब इसी को मिटा के इसी में वेक्टर बी का गुणा करते हैं। अभी वो पूरा ले आना है ना, ए अपान साइन अल्फा बी अपान साइन बीटा सी अपान साइन गामा भी लाना है अभी यार। ये तो मिटा दें इसको ना, समझ गया ना। करना क्या, तीनों को जीरो करना है, दोनों क्रॉस सी किसी का ले सकते हो, क्रॉस मैं नहीं बोलता कि सी का ही लो, ए का लो बी का लो, जिसका मर्जी उसका लो। इतना करोगे डायरेक्शन के साथ निकालोगे सब कुछ, फार्मूले आपको पते हैं। पप्पा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये याद रखे रहना, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में क्रॉस वेक्टर भी लेने पर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर गुणा हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ये तो जीरो हो जाएगा यार, नहीं क्योंकि आप जानते हो वेक्टर आई गुणे वेक्टर आई, अरे क्रॉस वेक्टर आई जीरो आता है। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, चलो धड़ा धड़ा करो, वेक्टर अरे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ए और बी के बीच एंगल, फिर वही काम, ए और बी यही है, इसको लेंगे नहीं, पहले शिफ्टिंग करेंगे, टेल से टेल हो जाएगा एक्सोसियंस माइनस गामा प्लस बी भी जीरो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सी बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ बी, और बी और सी के बीच, सी और बी के बीच एंगल, सी भी है ना लाइन से, सी और बी सी और बी सी और बी। अब फिर देखना सी से बी की ओर जा रहे हो, अब सी से बी की ओर जा रहे हो, 180 माइनस अल्फा ही है हालांकि। इनको एक बार और चालू कर लो, वेक्टर ए वेक्टर अरे मॉड ए मॉड बी, ए साइन अल्फा रे गामा ही आएगा, अरे वाला ये अभी वेक्टर अरे मॉड सी मॉड बी साइन अल्फा, ये साइन भुला गए का हो, हाँ साइन रहेगा यहाँ पे, साइन अल्फा। एंगल देख लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं, ए और बी, ये तो केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल लो, ए और बी कहाँ पे, ए और बी यानी ए से बी की ओर, ए से बी की ओर राइट हैंड लगाओगे, इधर आओगे, स्क्रू लगाना चाहते हो ए से बी स्क्रू लगाओ, स्क्रू बाहर आ रहा है, लो ये देखो बाहर आ रहा है, ये हो जाएगा आउटवर्ड। अब फिर बी से सी की ओर जाना है, बी से सी की ओर,
अरे सॉरी सी से बी की हो, यहाँ सी से बी की हो, सी से बी की हो। ऑर्डर मैंने रखता है ना, तो सी से बी, इसको रखो सी से बी, सी से बी नहीं, यहाँ ऐसे देख लो ना, सी से बी, सी से बी, ए इनवर्ड उल्टा हो गया ना, फिर चिन्ह बदलना पड़ेगा तभी होगा। तो ऐसे हो जाएगा वेक्टर, इनको भी आउटवर्ड कर लो तभी जुड़ेंगे बढ़िया से। डायरेक्शन नहीं निकालने आएगा तो बेटा फंस जाओगे। अब उधर भेज दो उनको। बी से बी कट जाएगा, फिर क्या पा जाओगे, ए अपान साइन अल्फा बराबर सी अपान साइन गामा। नहीं, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा गुणा के रूप में, भाव उधर जाके हो जाएगा। अब भी पढ़े हो ए अपान साइन अल्फा बराबर बी अपान साइन बीटा पढ़े हो ना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर ये हो गया 2। ए अपान साइन अल्फा या बी, ए अपान साइन अल्फा दोनों को मिलाओगे तो ए अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपान साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपान साइन गामा। ये होता है साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में लगाओ आराम से, एक क्रॉस प्रोडक्ट से आता है और वो वाला डॉट से आता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, डायरेक्शन भी आपको निकालने फिर से एक बार आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। इस पार्ट को यहीं पे क्लोज करेंगे। अगर कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। इसकी एक शुभ समाप्ति होती है, बहुत दिनों से चल रहा था, आप भी खुश हो गए होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।